नमस्ते बच्चों। YouTube चैनल पर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चल रही है चैप्टर में, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ें। इसमें एक एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई थी, एक्सरसाइज 8A। आज स्टार्टिंग होगी आपकी एक्सरसाइज 8B की। कुछ फॉर्मूले लिखाए हैं, उनका पूरा यूज है इसमें, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। प्रारंभिक जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन 4 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें विकल्प चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं, यानी पहले क्वेश्चन आपकी हेडिंग है आपकी कि सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक। उसमें पहला पार्ट आपको दे रहे हैं कि पहला पार्ट आपका ये है कि 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे इसका ए ऑप्शन दिया गया है, क्या ये वैल्यू sin 60 की बराबर है। बी पार्ट इसका दिया गया है, क्या ये cos 60 के बराबर है वैल्यू। सी पार्ट इसका दिया गया है tan 60। और डी पॉइंट दिया गया है आपको sin 30। तो इसको हम लोगों को जो है चयन ये करना है कि इन पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं, उन्हीं फार्मूलों के आधार पे ये सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया प्रश्न। आपको जो दिया गया प्रश्न है वो आप लिखेंगे दिया गया प्रश्न। क्या प्रश्न दिया गया है आपको, 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। तो क्या करेंगे इसमें सीधा आप करेंगे कि जो 30 दिख रहा है इसको आप थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, सूत्र बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि जहाँ पे 30 लिखे हुए हैं 30 बराबर थीटा रखने पर, तो जैसे ही आप थीटा रखेंगे तब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला हमने आपको लिखाया है, ये एक फार्मूला है, इसका जवाब होता है, इसका रिप्लाई होता है sin 2 थीटा। तो रिजल्ट आपका रहा बच्चों sin 2 थीटा, ठीक। थीटा को आप फिर कन्वर्ट कर दें, थीटा 30 डिग्री था आपका, तो sin 2 × 30 डिग्री, 30 दूनी 60। तो आपका ये वैल्यू sin 60 के बराबर आएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करके विधिवत रूप से हल करेंगे, ठीक। इसे आप नोट करें। ठीक इसी प्रकार से आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो आइए इसको भी देखने का प्रयास करें। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया प्रश्न, आपको जो प्रश्न दिया गया वो आप लिखें यहाँ पर, दिया गया प्रश्न। क्या प्रश्न दिया गया आपको, वैसे ही क्वेश्चन करना है इसे जैसे पिछला किया हमने, 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। 30 को आप थीटा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 30 बराबर थीटा रखने पर, जैसे ही आप थीटा रखेंगे तब आपका जवाब क्या रहेगा, 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, आपको लिखाया गया है विधिवत रूप से, ये होता है आपका tan 2 थीटा, ठीक। तो आपका रिजल्ट आ गया tan 2 थीटा। थीटा आपको चेंज करना पड़ेगा, थीटा आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा = 30 डिग्री रखने पर। जैसे ही आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा कि tan 2 × 30 डिग्री, तो आपका ये आ जाएगा tan 60, ठीक। तो इसमें जो जवाब है थर्ड नंबर tan 60, ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। ये किसके बराबर वैल्यू है। तो हम लोग इसको भी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा चूँकि दिया गया प्रश्न, जो प्रश्न दिया गया है वो आप लिखें, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक।
तो सूत्र बनाने के लिए 45 अंश को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मानेंगे। यहाँ लिखेंगे तब 45 अंश बराबर थीटा रखने पर, तो जहाँ 45 अंश है आप थीटा रख दें, तो यहाँ पे लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, कल आपको पढ़ाया गया था, ये होता है cos 2 थीटा। तो रिजल्ट आपका आ गया cos 2 थीटा, तो थीटा का मान परिवर्तित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, तो आपका जवाब क्या रहेगा, cos 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, तो आपका रहेगा cos 90 अंश। तो यहाँ पे cos 90 अंश तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। तो हम लोगों ने टेबल पढ़ी है, तो टेबल से cos 90 का मान 0 होता है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा 0। या आप डायरेक्ट चाहें तो इसमें वैल्यू रख के भी कर सकते थे, लेकिन फार्मूला इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ tan 90 और sin 90 था, तो हम लोगों को ये भी पहचाना था कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन आपका ये हो जाए, ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी क्रम में बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का 4th पार्ट। sin 2a बराबर दे रहे हैं 2 sin a इंटू cos a, तो आपसे कह रहे हैं तब सत्य होगा जब a बराबर है। ये दोनों पार्ट कब सत्य होंगे, किस पोजीशन पर आपके ट्रू होंगे, जब ये a का मान क्या होना चाहिए, किस डिग्री पर होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आइए इसे सॉल्व करें। कुल मिला के हमें एंगल a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया गया प्रश्न, आपको प्रश्न दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। देखिए पिछले टर्न पे हमने sin 2a का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ठीक है, sin 2a के सूत्र पढ़ाए थे, ये सूत्र आप याद करें, पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। sin 2a बराबर होता है एक फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, एक फार्मूला होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे साइन और कॉस देख रहे हैं आप, तो साइन और कॉस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin 2a ये आपका यहाँ पे केवल 2 sin a है, तो sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू, यहाँ पे चल रहा है आपका 2 sin a केवल, तो देखेंगे ध्यान से 2 sin a आप उस साइड में भेज दें, गुणा का पक्षांतर भाग, यहाँ पक्षांतर करेंगे आप, तो आपका बनेगा cos a इक्वल टू 2 sin a अपॉन 2 sin a, ये एक बार डिवाइड जाएगा आपका, तो cos a इक्वल टू 1 बचेगा 1। cos की टेबल में 0 डिग्री का वैल्यू है, तो आप लिखेंगे cos a इक्वल टू cos 0 डिग्री, ठीक है। कंपेयर कराएंगे, cos की सीध में cos है, a की सीध में 0 डिग्री है, a इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a ओनली दिया है, सॉरी, तो इसमें जो है आप क्या करें कि a इक्वल टू 0 डिग्री रख दें, यहाँ पे 0 डिग्री रख दें और दूसरी साइड में भी 0 डिग्री रख दें, तो आपके LHS इक्वल टू RHS हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रहे थे आपको, 4 ऑप्शन दे रहे थे, तो इसमें से आपका 0 डिग्री वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट के सभी पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहे हैं यदि tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है, आपसे कह रहे हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया है आपको, यदि tan a प्लस b बराबर √3 दिया है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक कंडीशन और दी गई है कि हमें a और b के मान निकालने हैं। ये तो क्वेश्चन साहब कह रहे हैं कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b की कंडीशन दी है कि a और b का मिला के मान, दोनों का योग जो है 90 से कम या बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन दी है कि a बड़ा आएगा हमेशा b से, ठीक है। कंडीशन दी है कुछ, यहाँ पे कंडीशन लिख लें कि चूँकि a प्लस b
ए और बी के जो हम मान निकाल रहे हैं उनका जो है योग 90 अंश से कम या बराबर है और 0 अंश से बड़ा है। पहली कंडीशन ये दी है। दूसरी कंडीशन दी है कि ए बड़ा आएगा बी से। ठीक है, इतना इन्होंने सपोर्ट कर दिया है क्वेश्चन में। तो आइए देखें, आपको दिया गया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग tan की टेबल में √3 देखेंगे कितने डिग्री पे है, हम लोग tan की टेबल में 1/√3 देखेंगे कितने डिग्री पे है। ठीक है, तो सबसे पहले √3 देखें, tan 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि tan a + b बराबर tan 60 अंश। यहाँ पे तुलना की हमने तो tan की सीध में tan है और a + b के रिप्लेसमेंट में 60 है, तब a + b बराबर आएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। इसी तरीके से tan a - b बराबर 1/√3। 1/√3 आपका कितने डिग्री पे वैल्यू है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a - b = tan 30 डिग्री। यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, tan के रिप्लेसमेंट में tan है, तब a - b की वैल्यू आपकी आएगी 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों समीकरणों को हल करेंगे और आपके a और b के मान आ जाएंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। आप जैसे ही समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल करेंगे तो आइए इनको कई विधियों से हल कर सकते हैं। ये आपके 2 चर में समीकरण है। देखिए, पहला समीकरण आपको लिखा है a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है आपका a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इनको देखिए कई तरीक़ों से कर सकते हैं। 2 चर में है तो थोड़ी देर के लिए बता दें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं आपके, इनको कई विधियों से हल कर सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल, पहली स्थिति होती है आपकी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि से भी हल करते हैं, सामान्यतः यही विधि का प्रयोग है। दूसरी आपकी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि आपकी क्रॉस मल्टीपल विधि, वज्रगुणन विधि। चौथी आपकी है ग्राफी विधि या सारणी विधि या आलेखी विधि या ज्यामिति विधि। इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं, ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है इसमें। 5वीं विधि है कंपेयरिंग मेथड, तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो इसको जो है सामान्यतः हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन विधि सरल विधि है, हम बाकी विधियों से भी अगर हल करें तो आपके समीकरण के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है कि 2 चरों वाले समीकरण इस तरीके से आप हल करेंगे। तो आइए इन्हें हल करें। देखिए, b आपके दोनों जगह b लिखा हुआ है, यानी b आपका बराबर है, एक जगह प्लस लगा, एक जगह माइनस लगा, इसका मतलब ये कट सकते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, बहुत ध्यान से समझें। जोड़ने पे हम जोड़ रहे हैं तो b से b कट जाएगा, 1a और 1a आपका हो जाएगा 2a = 60 और 30 आपका होगा 90। गुणा का पक्षांतर भाग, यहाँ पे पक्षांतर कर रहे हैं तो आपका a बराबर रहेगा 90 अंश बटे 2, 45 अंश आएगा आपका। a बराबर आपका आया 45 डिग्री। ये आपका आ गया फर्स्ट रिजल्ट। अब क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख दें, फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपका b का वैल्यू आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दें। पुनः समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश रखने पर, बहुत ध्यान से देखें। तो देखिए समीकरण 1 क्या था आपका, a + b बराबर था आपका 60 अंश। ठीक, a का मान 45 अंश आया है, प्लस b निकालना है = 60 डिग्री। पक्षांतर करें यहाँ पे, तो प्लस का पक्षांतर माइनस, तो आपका b बराबर बचेगा 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर आएगा 15 अंश। तो आपके सेकंड रिजल्ट भी प्राप्त हो गया, आपको a और b के मान आ चुके हैं। अब हम लोग रिजल्ट की तुलना करें, a का मान 45 आया है, बहुत ध्यान समझना, प्लस b का मान 15 आया है। 45 और 15 कितने होते हैं, 60। देखिए 90 से छोटे हैं, बराबर भी आ सकते थे, लेकिन फिलहाल 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं। और a का मान 45 आया है, b का मान 15 डिग्री आया है, जो कि आपका
ए का वैल्यू बड़ा है। तो हमारी जो शर्त दी गई थी क्वेश्चन में वो शर्त भी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसको आप नोट भी करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपको जानकारी दे दें, यदि किसी सवाल में, किसी स्टेप में, किसी भी लाइन में आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर करेंगे। इसी के साथ साथ जो वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो का यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं हम, तो उस लिंक को ओपन करके आप जो है वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक वीडियो का पिछला वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऑटोमेटिक रूप से जो है उपलब्ध मिलेगी। इसी के साथ साथ जो है आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, तो हमारे वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन पहुंच रहे होंगे संडे को छोड़कर। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक व्यवस्थित क्रम में पहुंच सकें। और जब वीडियो आप देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो हमें पता लगता रहता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th के वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ साथ वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप जो है शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों में, मित्रों में, तो वो भी चैनल ओपन करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखेंगे, वीडियो लाइक कर सकते हैं और भविष्य में चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है यदि आपको तो आप हमें कमेंट करिए। आज के लिए बच्चों में इतना ही रखेंगे। त्रिकोणमिति में सूत्र बस याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले का ही काम है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक लाइन एक फॉर्मूले पे आधारित है। ये आप अनुभव कर रहे होंगे। फॉर्मूले हमने संभवतः आपको कोर्स से ज़्यादा पढ़ाए हैं, उनका यूज भी है। आप देख रहे होंगे ऑप्शनल क्वेश्चन में काफ़ी यूज था, टेबल का यूज है, तो हमने बहुत बारीकता से आपको टेबल भी पढ़ाई है। पिछले वीडियो आप उठाकर देखिए, और हमने फॉर्मूले भी पढ़ाए हैं आपको। तो उन फॉर्मूलों को, टेबल को विधिवत रूप से लर्न कर लें और पढ़ाई में बिल्कुल उत्साही बन जाएं पढ़ाई के प्रति। ठीक है, आपकी बोर्ड साल है, बोर्ड की ईयर है, इसलिए पढ़ाई के प्रति आप सचेत रहें। आज के लिए बच्चों इतनी ही पढ़ाई रखेंगे आपकी। ठीक है, नमस्ते।